जय हिंद दोस्तों अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो मेरे भाई मेरा चैनल आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। मेरे भाई आपको क्या करना है, चैनल से जुड़ जाना है। दोस्तों आज का लेक्चर आपका 7 नंबर का लेक्चर रहेगा परसेंटेज का। अगर आपने इससे पहले वाले लेक्चर नहीं देखे तो मेरे भाई उनको कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मेरे भाई सीधा पॉइंट पे आते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करना है। एक बार क्वेश्चन को पढ़ेंगे, क्वेश्चन से आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि आज के लेक्चर में हम किस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो एक बार क्वेश्चन को पढ़ेंगे। तो मेरे भाई क्वेश्चन में बोला गया है एक संख्या में 10% की वृद्धि हुई, फिर 20% की वृद्धि हुई, संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। आपसे क्वेश्चन में बोला गया है एक संख्या में 10% की वृद्धि हुई, फिर 20% की वृद्धि हुई। तो आपसे पूछा गया है संख्या में टोटल कितने प्रतिशत वृद्धि हुई। तो कैसे सॉल्व करेंगे मेरे भाई, दो तरीके बताऊंगा, दोनों ही आपको अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। पहला हो जाएगा आपका फॉर्मूले से करेंगे। फॉर्मूले से कैसे करना है मेरे भाई, यहाँ पे बोला गया है 10% की वृद्धि, वृद्धि बोला गया है तो क्या करेंगे मेरे भाई, इसको प्लस लेंगे। ये चीजें मैंने आपको बता रखी हैं। यहाँ पे बोला गया है 20% की वृद्धि, तो इसको भी क्या करेंगे, प्लस का 20% लेंगे। इसको मेरे भाई ए मान लेंगे और इसको बी मान लेंगे। इस फॉर्मूले में सीधा सीधा वैल्यू पुट करेंगे। ए की जगह आपको क्या रखना है, 10 रखना है, और बी की जगह आपको 20 रखना है। तो यहाँ पे ए की जगह कितना आएगा मेरे भाई, प्लस का 10 आ जाएगा, और बी की जगह आपको कितना रखना है, प्लस का 20 रखना है। तो मेरे भाई यहाँ पे 20 आ जाएगा, यहाँ पे प्लस आएगा, ठीक है। यहाँ पे फॉर्मूले में प्लस है तो मेरे भाई यहाँ पे प्लस आएगा। ए की जगह आपका 10 आएगा, तो ए की जगह 10 और बी की जगह आपका 20, नीचे आपका 100 रहेगा, यानी कि 100 से डिवाइड करेंगे। तो मेरे भाई 2 जीरो से 2 जीरो कट हो जाएगा। यहाँ पे दोनों को ऐड करेंगे तो कितना बनेगा आपका, 30 बनेगा। और यहाँ पे गुना करें, 2 की गुना 1 से करेंगे तो कितना, 2 आएगा। ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 32%, यानी कि 32% की वृद्धि हो जाएगी। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी को मेरे भाई रेशियो मेथड से कर सकते हैं, ये मेथड आपको सीखना जरूरी है। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, 10% की वृद्धि, तो यहाँ पे क्या करेंगे मेरे भाई, प्लस का 10% लेंगे। यहाँ पे वृद्धि बोला गया है तो प्लस का 10%, और यहाँ पे कमी बोला जाता तो यहाँ पे माइनस का 10% लेंगे, ठीक है। यहाँ पे वृद्धि बोला गया है तो प्लस का 10%, और 10% को क्या करेंगे, फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। 10% का मान होता है फ्रैक्शन में 1/10। अगर आपको पता है तो मेरे भाई बहुत अच्छी बात है, जिसको नहीं पता वो निकालेगा। तो यहाँ पे 10% को क्या करेंगे मेरे भाई, फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। परसेंटेज का साइन हटेगा, आपका नीचे 100 आएगा, जीरो से जीरो कट हो जाएगा, तो यहाँ पे 1/10 आ जाएगा। तो यहाँ पे 1/10 आएगा। नीचे वाला आपका ओरिजिनल नंबर होता है, तो यहाँ पे ओरिजिनल नंबर हो जाएगा आपका 10, यानी कि ओरिजिनल नंबर आ जाएगा आपका 10। अब यहाँ पे क्या हुआ मेरे भाई, 10% की वृद्धि हो गई, वृद्धि हो रही है। यहाँ पे समझेंगे, यहाँ पे प्लस दे रखा है तो क्या करेंगे, 10 में 1 को ऐड करेंगे। 10 में 1 को ऐड करेंगे तो बनेगा आपका 11, यानी कि नया नंबर आ जाएगा मेरे भाई 11। इसी टाइप से क्या करेंगे, आगे क्वेश्चन में बोला गया है 20% की वृद्धि, वृद्धि बोला गया है तो क्या करेंगे, प्लस का 20% लेंगे, और 20% को क्या करेंगे, फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। आपको याद होना चाहिए 20% का मान कितना होता है, 1/5 होता है। आपको याद है तो सीधा सीधा करेंगे, नहीं है तो क्या करेंगे, 20% को मेरे भाई फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 20/100, परसेंटेज का साइन हटता है, नीचे आपका 100। तो यहाँ पे कट करें, 5 बार में कटेगा, तो यहाँ पे 1/5 आएगा। तो इस टाइप से 1/5 आएगा। यहाँ पे प्लस आपको जरूर लिखना है। ओरिजिनल नंबर हो जाएगा आपका 5, तो यहाँ पे 5 आएगा, और नया नंबर कितना हो जाएगा मेरे भाई, यहाँ पे प्लस दे रखा है तो क्या करेंगे, 5 में 1 को ऐड करेंगे, तो यहाँ पे नया नंबर बनेगा आपका 6। आगे आपको क्या करना है मेरे भाई, इन दोनों की गुना करना है और इन दोनों की गुना करना है। 10 की गुना 5 से करेंगे तो यहाँ पे 50 आएगा, 11 की गुना 6 से करेंगे तो यहाँ पे 66। इसका क्या मतलब है मेरे भाई, जो पहले संख्या थी आपकी 50 थी, उसमें क्या हुआ, 10% की वृद्धि कर दी और 20% की वृद्धि कर दी। वृद्धि करने पर वो कितनी बन गई, 66 बन गई, यानी कि 50 से मेरे भाई 66 हो गई। तो कितने की वृद्धि हो गई, 16 की वृद्धि हो गई, यानी कि 16 बढ़ गया। और ये 16 किस पे बड़ा होगा, 50 पे बड़ा होगा या फिर 66 पे। तो मेरे भाई ये 16 बड़ा होगा आपका 50 पे, तभी आपका 66 बनेगा। तो क्या करेंगे, ये 16 50 पे बड़ा है तो इस 50 से क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे 16/50, जिस पर बड़ा है उससे डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे 16/50 ये फ्रैक्शन में आया। अब आपसे पूछा गया है मेरे भाई प्रतिशत में, तो परसेंटेज में चेंज कर लेंगे, यानी कि 100% से गुना करेंगे। तो यहाँ पे कट करें, 2 बार में कट जाएगा, 16 दूनी 32, तो यहाँ पे 32%, यानी कि ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आई होप आपको अच्छे से क्लियर है। सभी चीजें मैंने आपको डिटेल में बताई हैं, कुछ भी यहाँ पे शॉर्टकट नहीं मारा है।
पहला क्वेश्चन था इसलिए सभी चीजें डिटेल में कराई हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, इसी टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, चीजें आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेंगे, इससे पहले वाले की तरह है, थोड़ा सा चेंज है। बोला गया है एक संख्या में 20% की कमी हुई, फिर 30% की कमी हुई, संख्या में कितने प्रतिशत की कमी हुई। यहाँ पे कमी बोला गया है, इससे पहले वाले क्वेश्चन में वृद्धि बोला गया था। बोला गया है 20% की कमी, कमी बोला गया है तो हम क्या करेंगे, इसको माइनस लेंगे। और यहाँ पे 30% की कमी, कमी बोला गया है तो यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस लेंगे मेरे भाई। तो ए की जगह आपको क्या रखना है, माइनस का 20 रखना है, और बी की जगह आपको माइनस का 30 रखना है। मेरे भाई माइनस जरूर लेना है, यहाँ पे कमी बोला गया है तो माइनस लेंगे, वृद्धि बोला जाता तो यहाँ पे प्लस लेंगे। तो इस फॉर्मूले में मेरे भाई वैल्यू पुट करेंगे। ए की जगह आपको कितना रखना है, माइनस का 20 रखना है यहाँ पे, तो यहाँ पे माइनस का 20 आएगा। बी की जगह कितना आएगा, माइनस का 30, तो मेरे भाई यहाँ पे माइनस का 30 हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस आएगा क्योंकि यहाँ पे फॉर्मूले में प्लस होता है। तो ए की जगह कितना रखेंगे, माइनस का 20, और बी की जगह माइनस का 30, नीचे आपका 100 आएगा। 2 जीरो से क्या करेंगे, 2 जीरो कट करेंगे। यहाँ पे सॉल्व करें इसको, माइनस का 20 और माइनस का 30 आपका ऐड हो जाएगा, तो यहाँ पे ऐड करेंगे तो माइनस का 50 आएगा मेरे भाई। यहाँ पे क्या करेंगे मेरे भाई, इन दोनों की गुना करें, तो माइनस का 2 और माइनस की 3 की गुना करेंगे तो आपका क्या आएगा, प्लस का 6 हो जाएगा। माइनस माइनस गुना में प्लस हो जाता है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, प्लस का 6। इसको सॉल्व करें तो यहाँ पे बचेगा आपका माइनस का 44। ये माइनस क्या दर्शा रहा है मेरे भाई, कमी को, तो यहाँ पे 44%, यानी कि ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी को रेशियो मेथड से कर सकते हैं। रेशियो मेथड में आपको क्या करना है, क्वेश्चन में बोला गया है मेरे भाई, यहाँ पे बोला गया है 20% की कमी, कमी के लिए क्या लेंगे मेरे भाई, माइनस, तो यहाँ पे माइनस का 20%, और 20% का मान होता है फ्रैक्शन में 1/5, तो यहाँ पे ओरिजिनल नंबर आपका 5 हो जाएगा, तो यहाँ पे ओरिजिनल नंबर 5, और यहाँ पे 20% की कमी, कमी हो रही है तो क्या करेंगे, यहाँ पे 5 में से 1 को घटा देंगे। यहाँ पे माइनस दे रखा है तो क्या करेंगे, 5 में से 1 को माइनस करेंगे। यहाँ पे प्लस होता, यहाँ प्लस होता तो क्या करते, 5 में 1 को ऐड करते। यहाँ पे माइनस दे रखा है तो 5 में से 1 को घटाएंगे तो कितना, 4, यानी कि ओरिजिनल नंबर आपका 5 है, और जो नया नंबर आया है कमी होने के बाद, 20% की कमी होने के बाद नया नंबर कितना, 4। आगे आपसे क्वेश्चन में बोला गया है 30% की कमी, तो यहाँ पे माइनस का 30% आएगा। इसको क्या करेंगे, फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, तो यहाँ पे 30% को क्या करेंगे मेरे भाई, फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, परसेंटेज का साइन हटेगा, नीचे आपका 100, बिल्कुल बेसिक चीजें हैं मेरे भाई। तो यहाँ पे 3/10 आएगा, तो यहाँ पे 3/10 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ओरिजिनल नंबर आपका हो जाएगा 10, क्या करेंगे, 10 में से 3 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे आएगा 7, दोनों की गुना करेंगे तो यहाँ पे 50 आएगा, और 4 की गुना 7 से करेंगे तो यहाँ पे 28, यानी कि जो पहले संख्या थी वो आपकी 50 थी, उसमें क्या हुआ, 20% की कमी करी, फिर उसके बाद 30% की कमी की, तो यहाँ पे कितना बचा आपका 28, यानी कि 50 से 28 हो गया, तो यहाँ पे कमी हो रही है, तो यहाँ पे कितना कम हो गया, 22 कम हो गया मेरे भाई। तो 50 में से क्या करें, 28 को घटा लें तो यहाँ पे 22 आएगा, ठीक है। तो 22 की कमी हो गई, और ये कमी किस पर हुई है मेरे भाई, 50 पर या फिर 28 पर, 50 पर हुई होगी तभी आपका 28 बनेगा, तो इस पर हुई है, तो 50 से क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे 22 को डिवाइड करेंगे मेरे भाई 50 से, ये आपका फ्रैक्शन में आएगा। परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100% से गुना, तो कट करें, 2 बार में कटेगा, गुना करेंगे तो यहाँ पे 44%। यहाँ पे माइनस दे रखा है मेरे भाई, यहाँ पे माइनस दे रखा है, तो यहाँ पे कमी को दर्शा रहा है, तो यहाँ पे 44% की कमी, यानी कि ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आई होप आपको अच्छे से क्लियर है। तो मेरे भाई मैं समझ रहा हूँ सभी कुछ आपको अच्छे से क्लियर है। मेरे भाई दोनों ही मेथड आपको आने चाहिए। ये तरीका तो मैंने भाई इससे पहले वाले लेक्चर में भी कराया था, सेम वही है। जिसने इससे पहले वाला लेक्चर देखा होगा उसको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और जिसने नहीं भी देखा होगा मेरे भाई उसको भी यहाँ पे अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेंगे, अच्छा क्वेश्चन है। बोला गया है चीनी की कीमत में 40% की वृद्धि हुई, फिर 20% की कमी हुई, तो चीनी की कीमत में कितने प्रतिशत की शुद्ध वृद्धि या कमी हुई। तो कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन सॉल्व किए हैं उसी टाइप से सॉल्व करेंगे। बोला गया है 40% की वृद्धि, यहाँ पे वृद्धि बोला गया है तो क्या करेंगे, इसको प्लस का 40 लेंगे, और यहाँ पे बोला गया है 20% की कमी, कमी बोला गया है तो इसको माइनस का लेंगे। ये दोनों चीजें आपको याद रखनी है। वृद्धि बोला जाए तो मेरे भाई प्लस लेंगे, और यहाँ पे कमी बोला जाए तो माइनस लेंगे। ए की जगह आपको 40 रखना है और बी की जगह आपको माइनस का 20 रखना है। माइनस का 20 रखेंगे
तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे मेरे भाई, फॉर्मूला आपको याद हो गया होगा। ए की जगह कितना आएगा 40 आएगा प्लस का, और बी की जगह आपका कितना आएगा मेरे भाई माइनस का 20 आएगा, क्योंकि यहाँ पे कमी दे रखा है। तो बी की जगह आपका माइनस का 20 आएगा, और फॉर्मूले में प्लस होता है बीच में। ए की जगह कितना 40 आएगा, बी की जगह आपका माइनस का 20, और यहाँ पे नीचे आपका 100 होता है। तो मेरे भाई 2 जीरो से क्या करेंगे, 2 जीरो कट करेंगे, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो कितना 20, यानी कि 40 में से 20 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे 20 आएगा। इन दोनों की गुना करें, माइनस का 2 दे रखा है यहाँ पे, तो 4 दूनी 8, किसका माइनस का आएगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस दे रखा है। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना 12%, और ये आपका प्लस में आ रहा है मेरे भाई, यहाँ पे प्लस में आएगा, तो ये आपका वृद्धि हो रहा है, यानी कि 12% की मेरे भाई वृद्धि हो जाएगी। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आई होप आपको अच्छे से क्लियर है मेरे भाई। इसी क्वेश्चन को आप रेशियो मेथड से भी कर सकते हैं। तो रेशियो मेथड में आपको क्या करना है, बोला गया है 40% की वृद्धि, तो यहाँ पे प्लस का 40% आएगा, इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 40/100, यानी कि परसेंटेज का साइन हटाएंगे, नीचे आपका 100 आएगा, जीरो से जीरो कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, यहाँ से आ जाएगा आपका 2/5, और ये प्लस का आएगा। ओरिजिनल नंबर आपका 5 हो जाएगा, तो यहाँ पे 5 आएगा। अब आपको क्या करना है, 5 में 2 को ऐड करना है, तो कितना बनेगा 7 बन जाएगा। आगे आपसे बोला गया है 20% की कमी, तो यहाँ पे कमी के लिए माइनस का 20% लेंगे, इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। तो मेरे भाई 100 से डिवाइड करेंगे, जीरो से जीरो कट हो जाएगा, 2 से कट करें, 2 पंजे 10, यहाँ पे आएगा आपका 1/5, माइनस आपको जरूर लेना है, तो यहाँ पे 1/5 आएगा। ओरिजिनल नंबर आपका 5, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा। यहाँ पे क्या करेंगे, 5 में से 1 को माइनस करेंगे, यहाँ पे माइनस दे रखा है तो 5 में से 1 को माइनस करेंगे, प्लस होता तो 5 में 1 को मेरे भाई ऐड करते, तो 5 में से 1 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे 4 आएगा। आगे आपको क्या करना है, इन दोनों की गुना करना है और इन दोनों की गुना करना है, तो 5 25, यहाँ पे 25 आ जाएगा, और 7 चौक 28, यहाँ पे 28 आ जाएगा। इसका क्या मतलब है मेरे भाई, पहले जो कीमत थी आपकी कितनी थी 25 थी, उसके बाद क्या हुआ 40% की वृद्धि हुई और 20% की कमी हुई, तो यहाँ पे उसकी कीमत कितनी बन गई 28, यानी कि 25 से 28 हो गई, तो यहाँ पे वृद्धि हो रही है। कितना बढ़ गया मेरे भाई, 25 से 28 हो गया, तो यहाँ पे 3 बढ़ गया, और ये 3 किस पे बड़ा होगा 25 पे बड़ा होगा, तो 25 से क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, तो 3/25, ये आपका फ्रैक्शन में आएगा। परसेंटेज में बदलेंगे तो क्या करेंगे, 100% से मेरे भाई गुना करेंगे, तो कट करें, 25 चौका 100 हो जाएगा, 3 चौक 12, यहाँ पे 12% आएगा, और वृद्धि होगी क्योंकि यहाँ पे प्लस दे रखा है, यहाँ पे प्लस है तो मेरे भाई वृद्धि, और यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे कमी। तो कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। दोनों मेथड आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेंगे। बोला गया है एक शहर की जनसंख्या में 33.3% की वृद्धि हुई, फिर 16.2% की कमी हुई, जनसंख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हुई। तो मेरे भाई कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन सॉल्व किए हैं उसी टाइप से सॉल्व करेंगे। बोला गया है 33.1/3% की वृद्धि, यहाँ पे वृद्धि बोला गया है तो क्या करेंगे, इसको मेरे भाई प्लस लेंगे, और यहाँ पे बोला गया है 16.2/3% की कमी, कमी बोला गया है तो मेरे भाई इसको माइनस लेंगे। इसको क्या करेंगे, रेशियो मेथड से करेंगे, तो यहाँ पे प्लस का 33.1/3%, इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, इसका फ्रैक्शन का मान होता है मेरे भाई 1/3, जिसको पता है वो सीधा सीधा करेगा, और जिसको नहीं पता है वो यहाँ पे सॉल्व करेगा। तो यहाँ पे 33.1/3, यानी कि परसेंटेज को क्या करेंगे, फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, तो मेरे भाई 3 की गुना 33 से करेंगे, कितना आएगा आपका 99, और 99 में 1 ऐड करेंगे तो बनेगा आपका 100, तो यहाँ पे 100 और नीचे आपका 3 आएगा। इसको क्या करेंगे मेरे भाई, फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 100 से भाग लगाएंगे, तो 100 से 100 कट जाएगा, यहाँ पे 1/3 आएगा। मेरे भाई इस टाइप से निकाल लेंगे, बाकी आपको याद होना चाहिए। तो यहाँ पे 1/3 आएगा, तो ओरिजिनल नंबर कितना हो जाएगा मेरे भाई 3, और यहाँ पे जो नया नंबर आएगा यानी कि वृद्धि होने के बाद कितना हो जाएगा 3 से 4, प्लस दे रखा है तो हम क्या करेंगे 3 से 4 बना देंगे, तो यहाँ पे 3 से बढ़कर 4 हो गया। आगे आपसे क्वेश्चन में बोला गया है 16.2/3% की कमी, कमी के लिए हम माइनस लेंगे, तो यहाँ पे माइनस आएगा, और इस यानी कि इसको क्या करेंगे, फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, इसका मान होता है 1/6, ये आपको याद होना चाहिए। नहीं याद है तो मेरे भाई इस टाइप से निकालेंगे, तो यहाँ पे 1/6 आएगा, ओरिजिनल नंबर आपका कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, यहाँ पे माइनस दे रखा है तो क्या करेंगे 6 में से 1 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे 5 आएगा। तो क्या करना है मेरे भाई, 3 की गुना 6 से करें तो यहाँ पे 18 आएगा, और 4 की गुना 5 से करेंगे तो यहाँ पे 20 हो जाएगा।
अब यहाँ पे देखिए, समझेंगे ध्यान से, जो शहर की जनसंख्या पहले थी वो आपकी 18 थी, उसमें क्या हुआ 33 सही 1/3% की पहले वृद्धि हुई, उसके बाद क्या हुआ 16 सही 2/3% की कमी हुई। ऐसा होने के बाद वो जनसंख्या जो है कितनी रह गई, यहाँ पे 20 हो गई, यानी कि 20 हो गई। तो यहाँ पे मेरे भाई 18 से 20 हो गई, तो यहाँ पे वृद्धि हो रही है। तो कितने की वृद्धि, 2 की वृद्धि, और ये 2 की वृद्धि किस पर हुई होगी, 18 पर हुई होगी। तो क्या करेंगे, 18 से मेरे भाई इसको डिवाइड करेंगे, तो 2/18। तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे कट करें मेरे भाई, 9 बार में कट जाएगा, तो 1/9 आएगा, और 1/9 का मान होता है परसेंटेज में 11 सही 1/9%। बाकी आप इसको निकाल भी सकते हैं, किसी किसी को यहाँ पे याद नहीं होगा, तो 1/9 को क्या करेंगे मेरे भाई, परसेंटेज में चेंज करेंगे। तो कट करें, तो 9 एकम 9, इधर जाके 10 बनेगा, 9 एकम 9, शेष आपका 1 बचेगा। ये शेषफल कहाँ आता है मेरे भाई, ऊपर आता है, और ये भागफल कहाँ आएगा आपका, सही में आता है, और 9 से डिवाइड कर रहे हैं तो 9 मेरे भाई नीचे आता है। तो इस टाइप से मेरे भाई निकाल लेंगे। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे प्लस आया है तो वृद्धि हुई होगी, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे कमी नहीं आएगा मेरे भाई, वृद्धि आएगा, ठीक है। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आई होप आपको अच्छे से क्लियर है मेरे भाई। अगर आपको क्लियर है तो वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सपोर्ट करेंगे, और अपने दोस्तों के साथ में वीडियो को शेयर करेंगे। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेंगे, आज का लास्ट क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बोला गया है एक संख्या में 30% की वृद्धि हुई, फिर 25% की कमी आई, फिर 25% की वृद्धि हुई, संख्या में कितने प्रतिशत की शुद्ध वृद्धि या कमी हुई। तो कैसे सॉल्व करेंगे, आपसे क्वेश्चन में बोला गया है 30% की वृद्धि, तो इसको क्या करेंगे, प्लस लेंगे। वृद्धि बोला गया है तो मेरे भाई यहाँ पे क्या आएगा, प्लस आएगा। बोला गया है 25% की कमी, तो मेरे भाई यहाँ पे माइनस आएगा। आगे बोला गया है 25% की वृद्धि, तो इसको क्या करेंगे, प्लस में लेंगे। तो यहाँ पे प्लस का 30% आएगा क्योंकि वृद्धि बोला गया है, तो यहाँ पे प्लस का 30% आएगा। इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो यहाँ पे 3/10, यानी कि ओरिजिनल नंबर आपका 10 हो जाएगा, और 10 से बढ़कर कितना हो जाएगा, 13। 10 में 3 ऐड कर देंगे तो यहाँ पे 13 हो जाएगा। आगे क्वेश्चन में बोला गया है 25% की कमी, तो यहाँ पे माइनस का 25% आएगा, और 25% को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो यहाँ पे 1/4 होता है, यानी कि ओरिजिनल नंबर पहले यहाँ पे 4 होगा, उसके बाद क्या होगा, 4 में से 1 कम हो जाएगा, तो यहाँ पे 3 आएगा। आगे बोला गया है 25% की वृद्धि, तो मेरे भाई यहाँ पे प्लस का 25% लेंगे, और 25% का मान होता है फ्रैक्शन में 1/4। ये मैंने आपको निकाल के बता दिया है, बाकी आपको याद होना चाहिए। तो यहाँ पे ओरिजिनल नंबर आपका कितना हो जाएगा, 4, 4 से बढ़ जाएगा 1, यानी कि 1 बढ़ जाएगा, तो यहाँ पे 5 बनेगा। अब क्या करना है मेरे भाई, तीनों की गुना करना है, तो यहाँ पे तीनों की गुना करेंगे, तो 10 की गुना 4 से करेंगे 40 बनेगा, और 40 की गुना 4 से करेंगे तो यहाँ पे 160, तो 13 तिया 39, और 39 पंजे हो जाएगा आपका 195, यानी कि पहले संख्या 160 थी, बढ़कर कितनी हो गई, 195। कितनी बढ़ गई मेरे भाई, 35 बढ़ गई, और ये 35 किस पे बड़ा होगा मेरे भाई, 160 पे। तो क्या करेंगे, 160 से मेरे भाई इसको डिवाइड करेंगे, तो वही काम किया है। ये फ्रैक्शन में आएगा, इसको परसेंटेज में चेंज करेंगे, तो यहाँ पे 100% से मेरे भाई गुना करेंगे, तो 0 से 0 कट हो जाएगा, 2 से कट करेंगे, 2 पंजे 10, 2 अट्ठे 16। यहाँ पे 35 की गुना 5 से करेंगे तो आएगा आपका 175, और नीचे आ जाएगा आपका 8, परसेंटेज में आएगा मेरे भाई। इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे कट करेंगे, 8 दूनी 16, इधर जाके आपका कितना बनेगा, 15। तो यहाँ पे 8 एकम 8, कितना बचेगा आपका, 7 बचेगा। पॉइंट लगाएंगे मेरे भाई, 0 बढ़ाएंगे, तो यहाँ पे 8 8 64, यानी कि 21.8 लगभग इतना आ जाएगा परसेंटेज में। और इसको हम लिख सकते हैं मेरे भाई 22%, क्योंकि 22 के पास में है तो 22% हो जाएगा। अब ये वृद्धि हुई या फिर कमी, तो यहाँ पे मेरे भाई प्लस आया है, तो आपकी वृद्धि, तो 22% की वृद्धि, तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आई होप आपको अच्छे से क्लियर है। तो मेरे भाई मैं समझ रहा हूँ सभी कुछ आपको अच्छे से क्लियर है। मेरे भाई इस क्वेश्चन को आप फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि भाई फॉर्मूले से नहीं होगा। फॉर्मूले से आपको कैसे सॉल्व करना है, पहले क्या करेंगे, 30 को मेरे भाई ए मानेंगे और 25 को इसको बी मानेंगे, इन दोनों को सॉल्व करेंगे, और इनका जो रिजल्ट आएगा यहाँ पे प्लस में या माइनस में आएगा, तो उसको क्या करेंगे, इसको ए मानेंगे, फिर उसको दूसरे के साथ यानी कि 25% के साथ फिर से फॉर्मूला लगाएंगे। पहले इन दोनों में फॉर्मूला, फिर जो रिजल्ट आएगा इसमें और इसमें फॉर्मूला लगाएंगे और आंसर निकालेंगे। उसमें मेरे भाई समय लगेगा, आपको उस टाइप से नहीं करना है, आपको इसी टाइप से मेरे भाई सॉल्व करना है, यानी कि रेशियो से मेरे भाई सॉल्व करना है। इससे पहले वाला जो क्वेश्चन सॉल्व कराया था वो भी आप मेरे भाई फॉर्मूले से कर सकते थे, बट आपको फॉर्मूले से नहीं जाना है, उसमें समय लग जाएगा, कैलकुलेशन आपकी बढ़ जाएगी, आपको रेशियो से करना है।
तो आई होप आपको अच्छे से क्लियर है। अगर आपको क्लियर है तो मेरे भाई वीडियो को लाइक करेंगे। तो चलिए मेरे भाई आज के लिए हम इतना ही रखते हैं।